अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैंने 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 हो चुका हुआ है। आज की वीडियो हमारी लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ट्रबल शूटिंग क्या होती है और उसके हमने 2 स्टेप्स को डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल्स। आज की सेक्शन में हम फर्दर स्टेप्स को एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे। हमने देखा था कि ट्रबल शूटिंग क्या है, ठीक है। हमने इस चीज़ को अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम अपने डेली लाइफ में टेक्निकल सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी आ जाती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आ जाती हैं। जब हम इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो हमें डेली बेसिस पे ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रही है, वो सही से वर्क नहीं कर रही, ठीक है, काम करते करते वो रुक गई है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से हमारी डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया है या हमारी डिवाइस काम करते करते रुक गई है, ठीक है। हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके पीछे के कोशिश देखने हैं कि किन वजूहात की वजह से हमारी डिवाइस सही से काम नहीं कर रही, ठीक है, या काम करना बंद कर चुकी है, या कोई भी एरर अगर आपकी डिवाइस में आया है, ठीक है। फिर हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमने टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद हमने उसको दोबारा से अपने सिस्टम को काम करने के लायक बनाना है, ठीक है। इससे हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो अगर आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसमें कोई भी एरर आ गया है, किसी भी किस्म का एरर आ गया है, तो आपने सर पकड़ के नहीं बैठ जाना, ठीक है। आपने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या आई है। फिर आपने उसके पीछे की वजूहात देखनी है कि किन वजूहात से ये प्रॉब्लम आई है। आपने उनको सॉल्व करना है, टेस्ट करना है और अपने सिस्टम को दोबारा से काम करने के लायक बनाना है। ये हमें ट्रबल शूटिंग कहती है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास 7 इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। 7 हमारे पास स्टेप्स हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से उसके पीछे कोशिश को तलाश करते हैं, टेस्ट करते हैं, प्लान को फिक्स करते हैं, ठीक है। फिर उसकी चेकिंग करते हैं और लास्ट में हम उसकी डॉक्यूमेंट्री करते हैं, उसको लिखते हैं, अपनी ओवरऑल जो हमने काम किया सबको हम लिखते हैं। ये हमारे 7 स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करके हम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला स्टेप हमने डिस्कस कर लिया था अपनी लास्ट लेक्चर में, आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम, कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है यही कि कोई भी इश्यू अगर आपके सिस्टम में आ गया है, आपका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा या किसी भी किस्म का एरर आ गया है, तो आपने सबसे पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ यू प्रेस द पावर बटन ऑन योर लैपटॉप, आप अपने लैपटॉप का पावर बटन प्रेस कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका लैपटॉप जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये क्या प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक है ना। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि मैं अपने लैपटॉप का पावर बटन जो है वो ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरा लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम है। आप एकदम से घबरा जाइए, परेशान हो जाइए, क्या इसके पीछे क्या रीज़न है कि मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, या मेरा लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आपने क्या यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है उसके पीछे की वजूहात को देखना, ठीक है ना। सेकंड स्टेप, जब आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो आपने फिर ये देखना है कि किन वजूहात की वजह से ऐसा हुआ है। ये आप खुद से सोचते हैं, ठीक है ना, कोई लॉजिक लगाते हैं इसके पीछे, या आपका कोई एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस की बना पर या कुछ भी कॉमन पॉसिबिलिटीज आप अपनी सोचते हैं कि किन वजूहात की वजह से ऐसा हुआ है कि लैपटॉप जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा, जबकि मैं अपने लैपटॉप का पावर बटन ऑन भी कर रही हूँ। तो सबसे पहला क्या आपके ज़हन में ये आएगा कि क्या पता इसकी बैटरी डेड हो, लैपटॉप की बैटरी डेड हो, इससे लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, ये आप पहले सोचेंगे। सेकंड, आप ये भी सोच सकते हैं कि आपका चार्जिंग या जो पावर कोड है वो फोर्ट हो। या थर्ड, आप ये भी पॉइंट सोच सकते हैं कि जो इंटरनल हार्डवेयर है हमारी सिस्टम का, क्या पता वो सही से काम ना कर रहा, उसमें कोई इश्यू हो जिसकी वजह से आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, वो कोशिश जो आप सोच सकते हैं, ठीक है। थर्ड, इसके बाद हमारे पास स्टेप आता है, जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमाइन द कोर्स। आपने जो भी कोशिश सोची है, जो भी अपने वजूहत सोचे, आपने आप उनको टेस्ट करना है, ठीक है ना। टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा ना जो आपने सोचा वो ठीक है या नहीं ठीक। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा लैपटॉप जब ऑन नहीं हो रहा, आपने पहली वजूहत क्या निकाली थी कि आपके लैपटॉप की बैटरी डेड हो सकती है, तो आपने इसको यहाँ पे टेस्ट किया।
आपने टेस्ट किया, प्लग लगाया अपने लैपटॉप के साथ, चार्जर लगाया और देखा कि चार्ज लगाने से आपके लैपटॉप की बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। और जब आपके लैपटॉप की बैटरी पूरी चार्ज होगी तो आपने चार्जर उतार दिया और आपका लैपटॉप बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया, आपने जो सोचा था वो बिल्कुल ठीक है, वो आपने राइट है। आपने जो गेस सोचा था वो गेस क्या हो गया, आपका राइट है, ठीक है ना। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि हमने देखा कि हमारा पहला केस ये था कि लैपटॉप की बैटरी लो है, इस वजह से लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। तो आपने यहाँ पे इसको टेस्ट किया, आपने लैपटॉप के साथ उसका प्लग चार्जर लगाया, प्लग यहाँ चार्जर लगाया, आपने देखा कि लैपटॉप चार्ज हो रहा है और चार्ज होने के बाद चार्जर को चार्ज हो गया लैपटॉप, आपने चार्जर को उतारा और अब आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे तकरीबन सोल्व हो गई है, ठीक है ना, सोल्व होगी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद ये जो दो स्टेप है ना 4 5, इसे करने की जरूरत नहीं है। जब यहीं पे आपकी टेस्ट करके जो आपने पॉसिबिलिटी सोची थी उसके मुताबिक आपका काम बिल्कुल ठीक हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट खत्म हो गया, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो गई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हाँ, उसके बाद ये हो सकता है कि आप उस चीज़ को चेक करेंगे, चेक एवरीथिंग वर्किंग, कि सब कुछ वर्किंग प्रॉपरली कर रहा है, सब कुछ सही से काम कर रहा है। मीन्स के चार्जर जो आपने जो लैपटॉप पे चार्जर लगाया, आपका लैपटॉप चार्ज हुआ, चार्ज उतारने के बाद आपका लैपटॉप बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, तो वो ये स्टेप आ जाएगा कि चेक एवरीथिंग वर्किंग। आपने वेरीफाई करना है कि फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी, आपका पूरा सिस्टम सही से काम कर रहा है। तो टेस्ट के बाद अगर आप टेस्ट कर चुकी है, आपने जो भी पॉसिबिलिटीज़ निकाली थी अपने सेकंड स्टेप में, उसके मुताबिक टेस्ट करके आपका लैपटॉप या जो भी सिस्टम आप जिसके ऊपर आप चेक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, आपका गेस बिल्कुल राइट है, तो उसके बाद क्या करना है, आपने चेक करना है कि अब सही से हमारा काम हो रहा है। और चेक जब आपने कर लिया तो लास्ट जो हमारा स्टेप आता है 6 के बाद हमारा लास्ट स्टेप 7 है, जिसमें आपने उसको डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है, लिखना होता है सारा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपका जो आपने गेस किया था वो राइट नहीं है, तो आपने दोबारा से प्लान बनाना है, ठीक है ना। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने दोबारा से प्लान बनाना है, ठीक है। अब आपने ये प्लान यहाँ पे बनाना है, आपने अब ये सोचा कि प्लग और लगाने से भी आपका जो मोबाइल है वो चार्ज, आपका जो लैपटॉप है वो चार्ज नहीं हो रहा। इट मीन्स कि इसकी बैटरी में मसला है, ठीक है ना, इसकी बैटरी में ही इशू है। या आप ये भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं लैपटॉप पे चार्ज लगा रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप चार्ज हो रहा है और मैं साथ साथ इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं चार्जर उतारता हूँ तो लैपटॉप चार्ज होना बंद हो जाता है, ठीक है ना, ये भी एक इशू आ सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्लान बनाया है, आपने यहाँ पे 2 प्लान बनाए। पहला प्लान आपने ये बनाया कि एक काम मैं यूँ करता हूँ कि मैं अपनी बैटरी को रिप्लेस कर देता हूँ, या दूसरा काम मैं यूँ करता हूँ कि मैं प्लग लगा के अपने लैपटॉप को यूज़ करता रहता हूँ, ठीक है। ये 2 आपने प्लान बना लिए अपने यहाँ पे, तो यहाँ आपके प्लान बन गए अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के। फिर आपने उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, आपने उनको फिक्स करना है। तो फिक्स आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कहा ये बेस्ट है कि मैं यूँ करता हूँ कि मैं अपनी बैटरी ही रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, आपने अपनी लैपटॉप की बैटरी ही रिप्लेस करवा दी बाय अ न्यू बैटरी। आपने नई बैटरी खरीदी और एंड पुट इट ऑन योर लैपटॉप, आपने उसको अपने लैपटॉप में पुट किया, उसको यूज़ किया, ठीक है। लास्ट आता है 6 स्टेप आता है चेक एवरीथिंग वर्किंग। अब आपने किया न्यू बैटरी लगा दी है, अब आपने चेक करना है कि न्यू बैटरी लगाने से आपका सिस्टम सही से काम कर रहा है, आपका लैपटॉप सही से काम कर रहा है, बिल्कुल ओवरऑल उसके जो फंक्शन है सब कुछ सही से काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। आफ्टर फिक्सिंग इट, फिक्स करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद, मेक श्योर एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल एंड वर्किंग प्रॉपर्ली, कि सब कुछ सही से वर्क कर रहे हैं, आपने मेक श्योर करनी चीज़ को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है कि टर्निंग ऑन द लैपटॉप विदाउट द चार्जर, कि अब आपने बैटरी ला के न्यू लगा दी है, अब आप अपने लैपटॉप को चार्जर लगाए बगैर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मीन्स के चार्जर लगा के यूज़ नहीं करना, एक दफ़ा चार्जर लगाया बैटरी आपकी चार्ज होगी, चार्जर उतार के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप इट वर्क जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है ना। आपने देखा कि अब मेरा लैपटॉप न्यू बैटरी लगाने से प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर लास्ट आपका स्टेप आता है, लास्ट स्टेप है हमारे पास राइट एवरीथिंग। आपने सब कुछ लिख लेना है, ठीक है ना। आपने लिख लेना कि प्रॉब्लम क्या थी, आपने क्या क्या सोचा, क्या क्या आपने कोशिश सोचे, ठीक है, कौन से कोशिश रॉन्ग थे, फिर आपने क्या प्लान बनाया, फिर आपने कैसे वर्क किया उसके ऊपर, ये सब कुछ आपने लिख लेना, लिख लेते हैं हम, ठीक है। और ये हम इससे लिखते हैं कि इन केस अगर बाद में भी कोई ऐसा इशू आ जाए तो हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दिस हेल्प, ये मदद करता है इन केस ऑफ प्रॉब्लम हैपन्स अगेन। अगर प्रॉब्लम दोबारा आ गई है तो आपको आइडिया हो कि आपने क्या क्या चीज़ें पहले की थी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि पहले क्या था कि आप लैपटॉप ऑन कर रहे हैं बट लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा। वजह क्या थी कि आपकी बैटरी डेड थी, ये आपने वजह सोची, लेकिन एक्शन के में क्या किया कि आपने बैटरी रिप्लेस की और एंड पे रिजल्ट क्या है, आपका लैपटॉप सही से काम कर रहा है, ठीक है। और कभी कभी वैसे ऐसा भी हो जाता है, ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, एक लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो आप ये चीज़ें सोच सकते हैं, इसी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये स्टेप के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वैसे एक बात आपने ये भी याद रखनी, कभी कभी लैपटॉप को रिस्टार्ट करने से भी वो सही से काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, रिस्टार्ट करने से भी। तो ये टिप है जो आपने याद रखनी है, आपकी बुक में लिखी भी हुई है।
तो आई होप आपको यहाँ पे इस बात का आइडिया हो चुका होगा कि जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसके पीछे की वजूहत देखनी है, उनको टेस्ट करना है, प्लान करना है। फिर जो आपने प्लान बनाया है उस प्लान को आपने फिक्स करना है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसको दोबारा से देखना है कि अब जो आपने न्यू प्लान बनाया था वो सही से काम कर रहा है, और लास्ट में आपने उसको एक लिख लेना, अपने हर स्टेप को जो आपने फॉलो किया था उसको आपने लिख लेना है। ठीक है, जो आपकी बाद में हेल्प करेगा। जो लिखेगा ना आप लोग, वो इन फ्यूचर आपकी हेल्प कर सकता है अगर दोबारा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए आपको।